अब देखो लौंडे, तुम्हें ये चीज तो पता होगी कि जिंदगी में लगे हुए लौंडे शरीर में लगे हुए लौंडे से ज्यादा बड़े होते हैं। पर तुमने कभी ऐसा सोचा कि ये लौंडे लगते क्यों हैं? मैं बताता हूँ, हम सभी की गांड में लगे हुए कुछ कीड़ों की वजह से। अब चाहे फिर वो कीड़ा लड़की बाजी का हो, बदमाशी का हो, ऐड का हो, पर भैया कीड़ा तो है। देखो गांड तो मारता है, किसी भी रद्दी भर भी असर नहीं छोड़ेगा उस चीज में। लेकिन देखो हर चीज का एक बाप होता है, वैसे इस कीड़े का भी एक बाप है, रैंडम जीसी। अब देखो ये जो रैंडम जीसी ने बिल्कुल तुम्हारी बंदी की तरह, स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि भैया बकचोदी है और कुछ नहीं। अभी तक कुछ पढ़ लिख जाता तो कुछ हो जाता। तो आज हम इसी कीड़े का जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है? तो भैया स्टार्ट करते हैं। अब देखो जिन लोगों को रैंडम जीसी के बारे में नहीं पता उनको मैं एक बार बता देता हूँ कि भैया ये रैंडम जीसी है। बेसिकली इस पे कुछ अनजान बेरोजगार लोग होते हैं जिनसे तुम लाइफ में कभी नहीं मिलने वाले, उनके साथ तुम बकचोदी करते हो। आई नो सुन के बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब तुम ये करोगे तो भैया बकचोदी नहीं लगेगी वो। तो इसमें कुछ बेरोजगार इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जिनको रियल लाइफ में कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल चुदी हुई है, इंटरनेट पर्सनैलिटी कुछ और रियल लाइफ पर्सनैलिटी कुछ और होती है। बेसिकली ये लोग चोर होते हैं। हाँ देखो यार माफ कर दो, मुझे भी थोड़ा सा भटक गया था यार। देखो मैं भी इंसान ही हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, इंटरनेट पे आके अपना ग्रुप बना देंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में जो है रैंडम जीसी स्पैम करेंगे। अरे भोसड़ी वालों, जब तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम कमेंट सेक्शन में जो है रैंडम जीसी लिख सकते हैं, तो ये इन रियल लाइफ में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों ऐसा होता है जब भी कोई लड़की तुमसे बात करती है तुम्हारी फट जाती है? क्यों ऐसा होता है जब भी कोई लड़का तुमसे बात करता है तुम्हारी फट जाती है? क्यों ऐसा होता है कि कोई भी छक्का तुमसे, खैर इसके बारे में छोड़ो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। हाँ तो जितना सोशलाइजेशन तो ऑनलाइन कर रहा है उतना तो इन रियल भी करना है। क्यों भाई, दोस्त नहीं है क्या तेरे बहनचोद? अरे हाँ मैं तो भूल गया था, ये तो इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनके हिसाब से पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है और बहनचोद हमेशा इन्हीं के साथ गलत होता है। सब लोग इन्हीं की गांड के पीछे पड़े होते हैं और सारे बंदे मिलकर जो है इनको बुली करते हैं। इनके दोस्त भी इनको इन रियल लाइफ में बुली करते हैं और इन लोगों की फिर उस चीज से या तो फट जाती है या तो बुरा मान के बैठ जाते हैं और फिर इनके कोई दोस्त नहीं बनते और फिर ये लोग इंटरनेट पे आके ऐसी ग्रुप बना देते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे बकचोदी पे। फिर ये लोग कुछ करते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ बढ़ते नहीं है, तो फिर आगे जाके कहते भाई मोदी जॉब खा गया। भाई मोदी की वजह से हुआ है सब कुछ। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अब बात करते हैं भाई मेरी फेवरेट चीज के बारे में, यानी लफड़ों के बारे में। इन जीसीओ में भी लफड़े होते हैं, पर वो लफड़े मार पिटाई पे नहीं कीबोर्ड वॉरियर्स पे खत्म होते हैं। इन लफड़ों का ना मेरे को सही में समझ नहीं आता भाई। 4-5 बंदे मिलके एक ही बंदे की मारेंगे, वो भी कीबोर्ड में। फिर जब वो अकेला बंदा जो अपना डिफेंस करेगा, लॉजिकली पॉइंट रखेगा, तो वहाँ पे जो है स्पैम भर देंगे। तेरी माँ की चूत लौड़े, अरे भोसड़ी वालों मेरी बात सुनो। हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर एंड में एक माँ बहन की गाली इंक्लूड करने से तुम्हारी वो बात में सेंस नहीं हो जाएगा। क्या मतलब मैंने अपनी बात कर दी? फिर भाई इन चूतियों की वजह से वो सामने वाला बंदा भी जो है थोड़ा सा बोर हो जाता है कि यार मेरी पॉइंट रख रहा हूँ पर ये बहन के लोटे सुन नहीं रहे, तो वो भी बंदा स्पैम करने लग जाता है। और फिर इसी स्पैम के गेम में फोन हैंग किसका होता है? हम जैसे लोगों का। बहनचोद पूरा फोन छूट जाता है भाई। बहनचोद इंस्टा काम ही नहीं करता, उसके बाद किसी और की चैट खोल ले तो भैया लैगी पोर्ट्रेट करते जैसे बहनचोद जंग जीत ली हो। इतने कूल बन गए उस चीज के बाद। एक बंदे को बहनचोद 4-5 लोगों ने गाली देके बहनचोद क्या ही तो तीर मार लिया। और बहन के लोटे एक बार मेरी बात सुनो, ये चाहे तुम रियल लाइफ में कर रहे हो या फिर कैसे भी कर रहे हो, ये 4-5 बंदे एक बंदे की मारते ना, उसके बाद ये सोचते बहनचोद फ्लैक्स मारते उस चीज। तुम भाई खुद ही गनफट्टू होने का प्रूफ दे रहे हो उसको। ये चीज तुम्हें भी अंदर से पता है कि अगर मैं सिंगल लड़ूंगा तो पहला जाऊंगा। पर देखो रियल लाइफ में ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। बट भाई ऑनलाइन में नहीं बिल्कुल भाई, लड़ाई तो कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद एक बंदे को किक पड़ेगा, वो फिर अपने जीसी में उनको ऐड करेगा और फिर वहां पे जाके वो गाली देंगे और पूरा का पूरा दिन चोद देंगे उसमें, यानी कि पूरा चुदा। माँ कसम इस चीज को देखने के बाद ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे जितना भी खर्चा किया ना अभी तक, सबको इंसाफ मिल गया उस चीज को देखने के बाद। अब जरा बात कर लेते हैं इनके डेड जीसी के बारे में। अगर 4-5 बंदे अपना पूरा टाइम फोड़ के जो है वहाँ पे जीसी में 24-24 घंटे बकचोदी नहीं कर रहे, तो फिर इस जीसी को डेड कह दिया जाएगा और सारे के सारे एडमिन और मेंबर मिलकर उसको रिवाइव करेंगे। अब देखो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप तिहाड़ी पे जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ के कंगन जो है गिरवी रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कुंवारी बहन बैठी हुई जिसके दहेज में मारुति 800 देनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेई नीट ये सब फला ढिमका सीयूटी नहीं भाई, तुम्हारे करियर की माँ की चूत भाई। तुम्हें सबसे पहले जीसी रिवाइव कराना, और वो कैसे हो सके तो भाई बस एक लड़की ऐड कर दो जीसी के अंदर, उसके बाद भाई पूरा का पूरा जीसी रिवाइव हो जाएगा। पूरे दिन बकचोदी चलेगी पूरे दिन, और अगर वो नहीं हो रहा तो हम इंस्टा को स्नैप बना देंगे, अपनी फोटो वीडियो जो भी पुरानी उठी होगी या फिर इंस्टेंट भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या भैंचो बकचोदी, लेकिन हाँ रिवाइव हो जाएगा भाई जीसी। अब देखो कुछ लोग होते हैं जिनको फोन से बहुत गंदा एडिक्शन होता है, वो लोग भैंचो पूरे जीसी को कोटा बना देंगे, मारो चोद इतने फोन भेजेंगे पता नहीं कहाँ से भैंचो मिल कहाँ से जाता है समझ नहीं आता। एक तो भाई मेरी बात सुन, जीसी में लड़कियां भी होती है लड़के भी होते हैं भाई। सुबह सुबह वो चीज नहीं देखी जाती जो तू सुबह सुबह भैंचो भेज देता है। और अगर तू इतना सा भी सोचता है ना कि यार ये हरकतें करने के बाद से लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, तो यार माय ब्रो वाज सो इनोसेंट भाई। अब बात जब लड़कियों पे आएगी है तो एक काम करते हैं, अब जीसी की लड़कियों के ऊपर बात करते हैं जिनका नेचर होता है आज यहाँ तो कल वहाँ, टेंशन की पूरी भूखी। अब देखो वैसे तो लड़कियों का टेंशन की जरूरत होती नहीं है, वो एक मैसेज छोड़े उसके बाद 1000 रिप्लाई आ जाते हैं, चाहे फिर उसमें कोई लॉजिक बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। वो अलग बात है, मैंने कोई लॉजिकल बात की तो वो इग्नोर हो जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर छोड़ो इस बात को। हाँ तो उनको भर भर के अटेंशन मिलता है, वो एक वॉइस नोट पे गाली भी दे दे उसको लौंडे भाई रील बना के अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चूतिया बोल दिया उस पे पेल दिए जाओगे, विवाद हो जाएगा, ये मतलब भाई दुनियादारी की चीजें गिनवा देंगे, पर रहेंगे भाई वही चूतिए के चूतिए ही। और भाई वो एक जीसी की लड़की बहनचोद 4-5 लोगों से चेपोगी और वो 4-5 लोग उस अकेली लड़की से चेपोगे और उनको लगेगा बहनचोद ये मेरी सोलमेट है। बहनचोद दया तो मुझे उन लोगों पे आती है जो ऐसी लड़कियों को सही में अपना सोलमेट मान लेते हैं यार। मतलब
भाई एक बात सुन मेरी, जो सबकी होती है ना भाई वो तेरी कभी नहीं होगी। और देखो ये चीज ना मैं सबसे कहते फिरता हूँ कि भाई रात में किया हुआ कांड और जवान जीसी की डांड दोनों के दोनों भाई सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, दोनों से दूर रहो। और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भाई एक और बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा प्यार भी सच्चा होता ना तो तुम्हारे पास भी आज की डेट में एक बच्चा होता। सोचो भाई एक ऐसी लड़की जिससे तुम रियल लाइफ में कभी मिले नहीं, तुम्हें उसका पास्ट नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, तुम अपने से ज्यादा ट्रस्ट कर बैठते हो, उसका एक ब्लॉक पड़ेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या। फिर बनते रहना कबीर सिंह, वो तो सर्जन था भाई, लेकिन तू क्या है बहन के लोड़े, तू है क्या, तेरी औकात क्या है भाई, सीधी बात। बाकी तो बहनचोद मैं कौन होता तुम्हें बोलने वाला। बस ये चीज है कि भाई अपने बाप का बटुआ मार के उस पर पैसे खर्चा करना बंद कर दो, एक सही लड़की पे अपना टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें कुछ दे भी। तो बस यार देखो भाई मुझे पता है वीडियो छोटी है, 2 दिन बाद आ रही है, देखो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लो, मैं भी इंसान हूँ, मेरा कुछ काम था, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और बाकी भाई बाय। हिजड़ा बोल देते हैं, ये वाला अच्छा था। पर्सनल हाइजीन स्किन केयर करने वालों को यहाँ पे मीठा चक्का हिजड़ा बोल देते हैं। सनस्क्रीन लगा रहा है भाई, चूड़िया पहन ले, फेस वॉश कर रहा है, लेटरिन का साबुन ले, मुंह पे घिसड़ ले, तो लेटरिन के साबुन से मुंह धोते भाई, हमें तो कुछ नहीं होता। परफ्यूम